देखिए बच्चों, जैसा कि इंटर क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह है नौका विहार। ठीक है, शीर्षक है नौका विहार और इसके जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत की जो जीवनी थी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी, और नौका विहार शीर्षक का जो पहला पद था वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं नौका विहार से पद संख्या 2। ठीक है, पद संख्या 2 में आज हम पढ़ते हैं, देखिए, चांदनी रात का प्रथम पहर। सभी बच्चे पद संख्या 2 पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, चांदनी रात का प्रथम पहर। कवि कहते हैं कि जब हम नौका विहार के लिए चले, ठीक है, तो उस समय क्या था? चांदनी रात का प्रथम पहर था। जैसा कि मैंने बताया, नौका विहार में जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, वो गंगा नदी में रात्रि में नौका विहार के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उस समय में जो तट का सौंदर्य था उसके विषय में मैंने पिछली बार आपको बताया था। ठीक है, उसी विषय में मैं आगे आपको बताती हूँ। तो कवि कहते हैं चांदनी रात का प्रथम पहर, ये चांदनी रात का प्रथम पहर था। हम चले नाव लेकर सत्वर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर माने शीघ्रता पूर्वक, कि जब हम नौका विहार के लिए चले उस समय क्या था? चांदनी रात का प्रथम पहर था, यानी कि शाम से कुछ बाद। ठीक है, शाम से कुछ बाद का समय था। हम चले नाव लेकर सत्वर, हम शीघ्रता से नाव लेकर नदी में विहार करने चल दिए या नदी में घूमने चल दिए। सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। आगे कहते हैं, सिकता की सस्मित ज्योति सीपी पर मोती की ज्योत्सना, मोती की ज्योत्सना रही विचर। कवि कहते हैं जब चांदनी रात का प्रथम पहर था तब जो किनारे की रेत थी उसमें जो सीपियां थी, किनारे की रेत में पड़ी हुई सीपियों पर जो चंद्रमा की चांदनी थी, है ना, ज्योत्सना माने चांदनी थी, वो पड़ रही थी। तो जो वो सीपी थी वो मोती के समान प्रकाशित हो रही थी। देखिए, कोई भी नदी हो उसके किनारे रेत होती है, रेत में सीप होती हैं, और उन सीपों पर जब शाम के समय चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, यानी चंद्रमा की चांदनी पड़ती है, तो वो जो सीपियां होती हैं मोती के समान चमकने लगती हैं। ठीक है, तो शाम के समय चांदनी रात का जब प्रथम पहर था तो चंद्रमा की चांदनी जो किनारे की रेत पर पड़ रही थी, तो रेत में जो सीपियां थी वो सीपियां मोती के समान चमक रही थी। ठीक है, ये कहा गया है इन पंक्तियों में। आगे देखिए, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। आगे कहते हैं, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। देखिए, लंगर यानी नौकाओं का समूह नदी में उतरने के लिए तैयार हो गया। उन सभी जो नौकाएं थी उनके त्रिपाल चढ़ गए। नौकाओं पे पालें लगी होती हैं, वो सभी पालें नौकाओं पर लगा दी गई, क्योंकि अब वो नौकाएं जल में उतरने के लिए तैयार है, तत्पर है। ठीक है, आगे देखिए, मृदु मंद मंद मंथर मंथर। अब ये जो है नौकाओं के विषय में कह रहे हैं, मृदु मंद मंद मंथर मंथर।
मंथर मंथर। लघु तरणी, लघु माने छोटी और तरणी माने होती है नौकाएं, छोटी छोटी नौकाएं धीरे धीरे। हंसनी सी सुंदर, हंसनी के समान छोटी छोटी नौकाएं सुंदर सुंदर जल में उतरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कवि? कवि कहते हैं कि मृदु माने कोमल, सुंदर सुंदर, धीरे धीरे छोटी छोटी नौकाएं हंसनी सी सुंदर लग रही है। जैसे जल में उतर करके हंसनी अपने पंख खोल लेती हैं, उसी प्रकार इन नौकाओं ने अपने त्रिपाल रूपी पंखों को खोल दिया है और अब ये जल में उतरने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो कवि हैं वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो नौकाएं हैं वो जल में उतरने के लिए तैयार हो रही हैं। उनके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। आगे देखिए क्या कवि कहते हैं। तिर खोल रही पालों के पर, तिर खोल रही पालों के पर। ये जो छोटी छोटी नौकाएं हैं, है ना, लघु तरणी, हंसनी सी सुंदर, छोटी छोटी नौकाएं जो हंसिनी के समान सुंदर हैं, वह अपने तिरमाने त्रिपाल रूपी जो पर हैं, है ना, उनको खोल रही है। आगे समझ में कह रहे हैं कि जो हंसनियां होती हैं वो पंख खोलकर उतरती हैं जल में, और ये जो नौकाएं हैं ये अपने त्रिपाल रूपी पंखों को खोल करके जल में उतरने के लिए तैयार हैं। आगे देखिए। निश्चल जल के सूची दर्पण पर, निश्चल जो जल इस समय बिल्कुल हलचल नहीं मचा रहा है उस जल को कहा गया है निश्चल। निश्चल जल के शुचि माने होता है पवित्र। ठीक है, शुचि का अर्थ होता है पवित्र। दर्पण, दर्पण माने होता है बच्चों शीशा। पर बिंबित, बिंबित का अर्थ होता है प्रतिबिंब या परछाई। हो माने होना। रजत माने होती है चांदी के समान या चांदी। पुलिन निर्भर। देखिए आगे कह रहे हैं वो कि निश्चल जल के पवित्र दर्पण पर, ठीक है, जो प्रतिबिंब हैं वो चांदनी के समान चमक रहे हैं। ठीक है, जो रात्रि में प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे हैं, अब ये बताया जा रहा है कि चमकने वाले प्रतिबिंब हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं। देखिए, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। ये जो प्रतिबिंब हैं सारे जो कि जल रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जैसे नौकाएं हैं या किनारे पर बने हुए जो महल आदि हैं, उनकी जो परछाइयां जल में दिख रही हैं वो चंद्रमा की चांदनी के कारण, है ना, रजत पुलिन निर्भर अर्थात चंद्रमा की चांदनी के कारण दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, उसी क्षण में दोहरे ऊंचे लगने लगते हैं। मान लीजिए कोई एक हाथ की वस्तु है तो वो जल में दो हाथ की परछाई बनकर दिखाई दे रही है, तो अर्थात जो प्रतिबिंब है वो दुगने ऊंचे होकर के इस समय जल में दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए कहते हैं काला काकर का राजभवन, काला काकर का राजभवन, जो काला काकर का राजभवन है, सोया जल में निश्चित, सोया जल में निश्चिंत, निश्चिंत माने चिंता से रहित होकर, निश्चिंत प्रमन, प्रमन माने प्रसन्न मन से। ठीक है, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन।
कहते हैं ये जो काला काकर का राजभवन है जो कि गंगा के किनारे पर है, वो रात्रि में चंद्रमा के चांदनी